हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.4। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का सम नंबर 8, जो कल मैंने आपको ओरली समझाया था। आज मैंने बोर्ड पे लिख के दिखाया है कि टोटल नंबर ऑफ डियर, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, जो डियर फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं उसके लिए हम लिखेंगे एक्स अपॉन 2। फिर रिमेनिंग डियर, बाकी के जो डियर बचे हैं उसके लिए लिखेंगे एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल एक्स 2। ठीक है। फिर डियर प्लेइंग नियर बाय, जो डियर पास में खेलते हैं उसके लिए लिखेंगे 3 अपॉन एक्स एंड रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर इक्वल 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 2। तो क्या हो गया, 3x अपॉन 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। फिर आगे क्या है, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर ड्रिंकिंग पी रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ 9। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल एक्स अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। फिर आगे x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9 इक्वल x। तो हम 9 को फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे तो इसकी निशानी बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 इक्वल x माइनस 9। ये हो गया, क्योंकि 9 है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड आया, इसीलिए उसकी निशानी बदल गई। प्लस का क्या हो गया, माइनस। अब x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 माइनस एक्स इक्वल माइनस 9। अभी हम इसका एलसीएम निकालेंगे 2 और 8 का, तो 8 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकाल के फिर आगे हम लिखेंगे, करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 3x माइनस 8x, नीचे आएगा 8 डिनोमीटर। ठीक है, फिर इक्वल माइनस 9। तो इसका आंसर आएगा x अपॉन माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल माइनस 9। अभी यहाँ पे हम एक माइनस एक्स अपॉन 8, दोनों को 8 से हम बोथ साइड को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस एक्स अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 9 मल्टीप्लाई 8 इक्वल माइनस 9 मल्टीप्लाई 8 को दोनों से हमने किया ना, तो क्या आया, हाँ, तो आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स इक्वल माइनस 72। तो ये हो गया कि माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल 72। तो टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इज 72। तो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। कल भी मैंने समझाया था, आज दूसरी बार लिख के दिखाया है। तो फिर आगे करेंगे सम नंबर 9। ए ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज डॉटर। ठीक है, ग्रैंडफादर क्या थे, 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज डॉटर। हिज डॉटर इज़ ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर। ही इज़ ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर। ये ग्रैंडफादर थे, ये डॉटर से 54 years ओल्डर थे। फाइंड द प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी वो हमें फाइंड करने की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रैंडफादर की एज हमें बताई नहीं है, लेकिन ऐसा बोला है कि वो 54 years ओल्डर है, किसे, इसकी डॉटर से। ठीक है, तो फिर हम ग्रैंडफादर की एज के लिए क्या लिखेंगे, x years, क्योंकि उसकी एज हमें मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड करने की है, तो इसके लिए आएगा x years। फिर ग्रैंडफादर्स एज इज़
10x ईयर्स, यहाँ पे दिया है 10 टाइम्स ओल्डर, इसीलिए 10x ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर प्लस 54 ગ્રાન્ડફાધર્સ એજ, जो ડોટરની એજ છે એને प्लस 54 ईयर्स ग्रैंडफादर ने, क्यों कि इसमें लिखा है कि ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, इसकी डॉटर से वो 54 ईयर्स ओल्डर थे, इसीलिए लिखने का है कि प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर प्लस 54 इक्वल ग्रैंडफादर्स एज। तो फिर क्या ग्रैंडफादर की एज तो हमने x है, तो x लिखेंगे, x प्लस 54 इक्वल 10x। यहाँ पे लिखा है कि 10 टाइम्स ओल्डर, 10 टाइम्स ओल्डर से ओल्डर है, इसीलिए 10x। तो फिर करेंगे 10x इक्वल x प्लस 54, ठीक है। तो फिर हम 9x इक्वल 54, क्योंकि 10x माइनस x करेंगे तो क्या आएगा 9x इक्वल 54। अब x इक्वल 54 अपॉन 9, तो फिर 9 कहाँ पे आता है, 9 के टेबल में 54 कहाँ पे आता है 6 में, तो 9 6 54, तो x इक्वल क्या आया 6। तो ग्रैंडफादर्स एज इक्वल x इक्वल 6 ईयर्स, बराबर। और ग्रैंडफादर्स ग्रैंड डॉटर्स एज इक्वल x इक्वल 6 ईयर्स, तो x है उस पे 6 ईयर्स है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर्स एज इक्वल 10x इक्वल 10x मल्टीप्लाई 6, तो जो x इक्वल 6 है तो 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या आएगा 10 6 60 ईयर्स। तो जो ग्रैंड डॉटर थी इसकी एज क्या है 6 ईयर्स, एंड ग्रैंड फादर्स एज क्या है 60 ईयर्स, क्योंकि वो यहाँ पे हमने क्या कि x इक्वल क्या है 6, तो यहाँ पे हमने 10 टाइम्स मोर लिखा है ना, इसीलिए 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ग्रैंड फादर की एज आएगी 60 ईयर्स, एंड ग्रैंड डॉटर की एज आएगी 6 ईयर्स, एंड ग्रैंड फादर की एज आएगी 60 ईयर्स। यहाँ मैंने कंटिन्यू रखा है, कल मैं आपको ये फिनिश करके दिखाऊंगी सम, तो आपको ये अपनी मैथ की नोट में और होमवर्क की नोट में ये कंप्लीट करने के हैं, लेकिन ये सम मैं आगे कराऊंगी, तो आपको भी इतना लिखने रखा है और होमवर्क की नोट में भी लिखने का है और मैथ की नोट में भी कंप्लीट करने का है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स, एंड आगे हम करेंगे सम नंबर 10 एंड लास्ट। तो ये क्या है सम नंबर 10, अमीना's एज इज़ 3 टाइम्स his son's एज, 10 years ago he was 5 times his son's एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो दोनों की मीना एंड उसके सन की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करने की है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल x ईयर्स लिखेंगे, और द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इक्वल 36 ईयर्स लिखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा है ना, इसीलिए। तो फिर 10 years ago their ages, the son's age was x minus 10, एंड एगो लिखा है इसीलिए, एंड अमन's एज was 3x minus 10। तो दोनों की एज कितनी होगी 5x, son's एज एगो 10 years इक्वल अमन's एज, तो 10 years एगो। तो यहाँ पे 5x माइनस 10 इक्वल 3x माइनस 10, दोनों में से माइनस 10 करने का है क्योंकि 10 ईयर्स एगो लिखा है। तो 5x माइनस 50, 3x माइनस 10, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी
आगे का सम फिर मैं आपको समझाऊंगी और बोर्ड पे भी लिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।